जय हिंद फ्रेंड्स, केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 10 अगस्त 2024 को जो प्रथम सेमेस्टर 2024 डीएलएड का पेपर हुआ था उसका संपूर्ण एनालिसिस किया जाएगा। हिंदी का यह प्रश्न पत्र है। आइए देखते हैं। पूर्णांक 25, समय 1 घंटा का था। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है? तो पहला विकल्प त है, दूसरा ग है, तीसरा झ है, चौथा ब है। तो कंठ में आते हैं क ख ग घ ङ, तो इसमें ग है, तो इसका विकल्प नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर व्यंजन वर्ण किस श्रेणी में आते हैं? तो पहला ऑप्शन है एक मात्रिक, दूसरा दो मात्रिक, तीसरा त्रिमात्रिक, चौथा अर्धमात्रिक। तो चौथा विकल्प सही है, अर्धमात्रिक जो है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से अभिकारी शब्द कहलाते हैं? पहला विकल्प है संज्ञा, दूसरा विशेषण, तीसरा क्रिया विशेषण, चौथा सर्वनाम। तो क्रिया विशेषण जो है अभिकारी शब्द होते हैं, तो विकल्प नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पे आप देख लेंगे, तो दूसरा विकल्प जो है सबसे सही है, मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, हिंदी वर्णमाला में अर्धस्वर के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं? तो विकल्प नंबर 3 है, ये अवय जो है ये अर्धस्वर कहे जाते हैं। हम अगले प्रश्न की बात करेंगे, अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न नंबर 6 जो है, वाचन कितने प्रकार का होता है? नामोल्लेख करिए। तो वाचन 2 प्रकार का होता है, पहला सस्वर वाचन, दूसरा मौन वाचन। अगला प्रश्न नंबर 7 है, हिंदी भाषा में कारकों की संख्या कितनी होती है? किन्हीं 2 कारकों का नाम लिखिए। तो हिंदी भाषा में कारकों की संख्या 8 होती है। तो पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, कर्म कारक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, ज्ञ संयुक्त व्यंजन किन व्यंजनों से मिलकर बना है? क और ञ से बना है ज्ञ जो है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, मौखिक अभिव्यक्ति का क्या महत्व है? मौखिक अभिव्यक्ति का क्या महत्व है? प्रश्न है, इससे बच्चों का उच्चारण शुद्ध करने के लिए होता है। अगला प्रश्न नंबर 10 है जो है, लिपि और ध्वनि का आपस में क्या संबंध होता है? लिपि भाषा को लिखने में प्रयोग की जाती है और जो ध्वनि होती है वो उच्चारण में ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, निम्न समुच्चारित शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखिए। अनल और अनिल दिया है, तो अनल का मतलब आग होता है, अनिल का मतलब वायु होता है। दूसरा है सकल, सकल माने समस्त, और दूसरा सकल दिया है, इसका माने आकृति यानी चेहरा या सकल सूरत जो कहते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, वन और पर्वत शब्द की 5-5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। वन की पर्यायवाची है कानन, जंगल, अरण्य, बिटप, बीहड़, और पर्वत की पर्यायवाची है गिर, पहाड़, शैल, नग, अचल। ये सब पर्वत की पर्यायवाची होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, प्रारंभिक स्तर पर लेखन सिखाने की विधियां बताइए। तो अनुलेख विधि, अनुकरण विधि आप लोग जानते हैं, ये चर्चित विधि है। अगला प्रश्न नंबर 14 है, वाक्य के आवश्यक गुण कौन कौन से हैं? तो सार्थकता है, आकांक्षा है, वस्तुनिष्ठता है। अगला प्रश्न नंबर 15 है, वर्णों का उच्चारण करते समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो शुद्धता होनी चाहिए, शुद्धता और स्पष्टता होनी चाहिए वर्णों के उच्चारण में, यह आप अपने से लिख लेंगे। भाषा में श्रवण कौशल का क्या महत्व है? सो उदाहरण समझाइए। ये भी आप पढ़े होंगे तो बना के लिख लिए होंगे। अगला प्रश्न है, लेखन में विराम चिन्हों का क्या महत्व है? उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। फिर अगला प्रश्न है 18वां नंबर, भाषा में शुद्ध उच्चारण का क्या महत्व है? आप एक शिक्षक के रूप में शुद्ध उच्चारण कौशल विकसित करने के लिए कैसी रणनीति बनाएंगे? इस तरह से डीएलएड प्रथम सेमेस्टर हिंदी के जो 18 क्वेश्चन आए थे, इसका सीधे सीधे उत्तर का एनालिसिस किया गया।